कभी सोचा है आपका फोन तस्वीरों में चेहरे कैसे पहचान लेता है, या फिर नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि आपको अगली फिल्म कौन सी देखनी है? इन सब के पीछे एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है जिसे कहते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, या शॉर्ट में MLP। आज हम इसी की दुनिया में गहरे उतरने वाले हैं। अच्छा, MLP को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि एक सिंपल AI क्या नहीं कर सकता, उसकी सीमाएं क्या हैं। ये सवाल हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सिंपल परसेप्ट्रॉन की एक बड़ी प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, फिर मिलेंगे हमारे हीरो मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन से। इसके बाद हम देखेंगे कि एक MLP असल में सोचता कैसे है, अपनी गलतियों से सीखता कैसे है, और आखिर में हम जानेंगे कि हमारी दुनिया में इसके क्या जबरदस्त इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं, सिंपल परसेप्ट्रॉन की प्रॉब्लम। सोचिए, आपको लाल और नीले डॉट्स को अलग करना है। अगर आप बस एक सीधी लाइन खींचकर ये कर सकते हैं तो सिंपल परसेप्ट्रॉन अपना काम बढ़िया कर लेता है। लेकिन असली दुनिया में चीजें इतनी सीधी कहाँ होती हैं, है ना? यहाँ देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन यानी SLP, जिसमें बस एक लेयर होती है। ये सिर्फ सीधी सादी मतलब लीनियर प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर सकता है। और दूसरी तरफ है हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या MLP, जो अपनी कई लेयर्स की वजह से मुश्किल नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को भी सुलझा सकता है। और यही तो असली बात है कि असल दुनिया की ज्यादातर समस्याएं नॉन लीनियर होती हैं। जिंदगी कोई सीधी रेखा तो है नहीं और डेटा भी नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि SLP ज्यादातर असली चुनौतियों के लिए काफी नहीं है और हमें एक ज्यादा ताकतवर मॉडल चाहिए। और वो ताकतवर मॉडल है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ये नॉन लिनियरिटी की चुनौती का एक बहुत ही शानदार जवाब है। तो एक MLP की बनावट कैसी होती है? इसमें 3 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले इनपुट लेयर, जो सारा रॉ डेटा लेती है। फिर आती हैं इसकी जादुई हिडन लेयर्स, एक या एक से ज्यादा, जहां सारा असली काम होता है, असली प्रोसेसिंग होती है। और सबसे आखिर में आती है आउटपुट लेयर, जो हमें फाइनल रिजल्ट देती है। सच कहूं तो ये जो हिडन लेयर्स है ना, असल जादू यही होता है। यही MLP को इतना पावरफुल बनाती हैं। ये लेयर्स हमारे दिमाग की तरह काम करती हैं, जो जानकारी को अलग अलग लेवल पर प्रोसेस करती हैं। मान लीजिए पहली लेयर शायद सिर्फ किनारे पहचाने, दूसरी आंख और नाक जैसी शेप्स, और तीसरी लेयर पूरे चेहरे को पहचान ले। यही इसकी असली ताकत है। ठीक है, तो हमने इसकी बनावट देख ली, पर ये काम कैसे करता है? एक MLP असल में सोचता कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं फॉरवर्ड पास, मतलब जहां जानकारी एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, इनपुट से आउटपुट की तरफ। तो होता ये है कि सबसे पहले डेटा नेटवर्क में घुसता है, फिर हर इनपुट को एक वेट यानी वजन से गुणा किया जाता है और उसमें एक बायस जोड़ा जाता है। इसके बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन तय करता है कि ये जानकारी आगे भेजने लायक है भी या नहीं। अगर है तो ये आउटपुट अगली लेयर का इनपुट बन जाता है और ये सिलसिला आउटपुट लेयर तक चलता रहता है। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या चीज़ है? इसे आप न्यूरॉन का एक ऑन ऑफ स्विच समझिए। ये डिसाइड करता है कि न्यूरॉन को फायर करना है या शांत रहना है। यही वो छोटी सी मगर बहुत ज़रूरी चीज़ है जो नेटवर्क को सीधी लाइनों से आगे बढ़कर सोचने की ताकत देती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक्टिवेशन फंक्शन ही नेटवर्क को नॉन लीनियर बनाता है, और बस इसी एक चीज़ की वजह से MLP असली दुनिया की उलझी हुई मुश्किलों को सुलझा पाता है। तो अब तक हमने ये देखा कि जानकारी आगे कैसे जाती है, पर नेटवर्क सीखता कैसे है। यहीं पर इस कहानी का असली जादू सामने आता है, गलतियों से सीखना, जिसे हम कहते हैं बैक प्रोपिगेशन। ये सीखने का साइकिल बहुत ही मज़ेदार है। देखिए, पहले नेटवर्क एक अंदाज़ा लगाता है, फिर उस अंदाजे की तुलना असली जवाब से की जाती है। इसके बाद गलती यानी एरर को कैलकुलेट किया जाता है और आखिर में नेटवर्क पीछे की ओर जाकर अपने वेट्स को थोड़ा सा बदलता है ताकि अगली बार गलती कम हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई गेम खेलते हुए अपनी हर गलती से कुछ नया सीखते हैं। तो पूरी कहानी का सार बस इतना सा है, MLP अपनी गलतियों से सीख कर ही बेहतर होता है। हर गलती के साथ ये अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता जाता है और धीरे धीरे एक एक्सपर्ट बन जाता है। तो चलिए, थियरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं कि इस सब का असल दुनिया में क्या मतलब है। चलिए अब इस सिद्धांत को इसके जबरदस्त असर से जोड़ते हैं। और इसका असर वो तो हर जगह है। जब आप फोटो में दोस्तों को टैग करते हैं, वो इमेज रिकग्निशन है।
जब आप अपने फ़ोन से बात करते हैं, वो स्पीच रिकग्निशन है। ये सब कुछ पावरफुल एमएलपीज़ की वजह से ही मुमकिन है। यहाँ तक कि मेडिकल डायग्नोसिस से लेकर ये बताने तक कि आपको अगली फिल्म कौन सी देखनी चाहिए, सब कुछ एमएलपी कर रहा है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो एमएलपी की असली शक्ति 3 चीज़ों से आती है। इसकी गहरी हिडन लेयर्स, इसका नॉन लीनियर एक्टिवेशन और बैक प्रोपगेशन के जरिए अपनी गलतियों से लगातार सीखने की इसकी कमाल की काबिलियत। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन आज के एआई सिस्टम्स की रीढ़ की हड्डी है। तो अगली बार जब आप अपने स्मार्टफोन का कोई भी जादुई फीचर इस्तेमाल करें, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा कि कहीं इसके पीछे एक पावरफुल एमएलपी तो काम नहीं कर रहा।